नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। तो आज हम लोग जैक डीएलएड के पेपर 7 को लेकर चर्चा करेंगे। पेपर 7 में क्षेत्रीय भाषा चुनना है, जिसमें कुछ लोग नागपुरी, उर्दू, कुरमाली, खोरठा, पचपरगनिया, संथाली, मुंडारी, ये सब कुड़ुक ये सब चुनते हैं। इसमें एक पेपर संस्कृत भी है। तो मैं आज से आपको संस्कृत व्याकरण के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे आप आसानी से नंबर उठा सकते हैं, उनको मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। इसके बाद मैं नागपुरी पर भी लेकर वीडियोस आऊंगा। तो पहले संस्कृत आ रहा हूं। संस्कृत का व्याकरण मुझे याद है आप में से बहुत ने 10वीं कक्षा तक संस्कृत किया है, जिसमें अब आपको लगता होगा कि संस्कृत भारी है। तो जी नहीं, संस्कृत बहुत आसान है। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहला टॉपिक आज मैं लेकर आ रहा हूं, ये है धातु रूप। मुझे ये तो पता है कि सभी लोग जानते होंगे कि धातु रूप, जैसे कि एक फॉर्मेट सबको याद आता होगा, नाम आता है लट लकार। हिंदी में बोलते हैं इसको वर्तमान काल। लट लकार वर्तमान काल। अब जैसे कि इस लट लकार वर्तमान का जो फॉर्मेट आपने पढ़ा है, वह यह कि सबको पता होगा कि लिखा कैसे जाता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और यहां प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जैसे कि मान लीजिए धातु। धातु का मतलब होता है क्रिया, कि कोई भी शब्द जो क्रियावाचक है, जैसे कि उठना, बैठना, खाना, पीना, खेलना, सोना, पढ़ना, लिखना। अब इसमें मैंने एक साधारण सा उठाया पठ धातु। पठ मतलब पढ़ना। यहां कैसे लिखेंगे? पठती, पठतः, पठन्ति। यहां कैसे लिखेंगे? पठसी, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। ये जो रूप आप देख रहे हैं ना, आपको याद करने में भारी लग रहा होगा। लट लकार ही एक लकार नहीं होते हैं, कुल 5 लकार होते हैं। यानी कि संस्कृत में 5 कालों में पढ़ना है, तो आपको सबका रूप याद करना पड़ेगा, भारी लगेगा। आज मैं आपको इन सभी रूपों को आसानी से एक फॉर्मेट के माध्यम से याद करना सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। देखिए, फॉर्मेट जानना है तो सबसे पहले हमें सीख लेना होगा कि क्या होता है। देखिए, संस्कृत में कुल 5 लकार होते हैं। 5 लकार, जिन्हें हम काल कहते हैं। 5 लकार यानी कि 5 काल। अब धातु का मतलब होता है क्रिया। याद रखिए, धातु का मतलब होता है क्रिया, यानी कि वो सारे शब्द जो एक्शन वर्ड हैं, जिनसे हम किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है, जैसे कि उठना, बैठना। तब उन्हें संस्कृत में कहते क्या है, उसे मैं अलग से बताऊंगा। पहले मैं लकार के काल के रूप को बता देता हूं। जैसे पहला लकार है
उसका नाम है लट लकार। लट लकार। अब लट लकार के बाद अगर हम इसको हिंदी में बोले वर्तमान काल, अगर पूछा जाए कि इसका फॉर्मेट कैसे चलता है तो हमेशा याद रखिए कि पहले हमको लिखना कैसे ये जान लेना चाहिए। वर्तमान काल में किसी भी क्रिया को जब हम संबोधित करेंगे, बोलेंगे, तो उसके 3 वचन और 3 पुरुष होंगे। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब अगर वचनों की बात की जाए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब इसे ध्यान से समझेंगे। देखिए इसका फॉर्मेट होता है ती, तह, अंति। सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया लट लकार का फॉर्मेट, यानी वर्तमान काल में जब हमको किसी को भी लिखना होगा। अब अगर मान लीजिए मैं एक धातु की बात कर रहा हूं, पठ धातु, तो मैं पठ को यहां बैठा दूंगा। पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठथः, पठत। अब पठ जोड़ आमी क्या बन जाएगा? पठामी। पठ जोड़ आवह क्या बन जाएगा? पठावह। और पठ जोड़ आमह क्या बन जाएगा? पठामह। केवल पठ ही नहीं, आप चाहें तो धातु बदल दीजिए। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अगर मान लीजिए पठ की जगह लिख धातु, लिख मतलब लिखना, तो लिखती, लिखतः, लिखन्ति, लिखसी, लिखथः, लिखत, लिखामी, लिखावह, लिखामह। तो इस तरह से हम देखते हैं लट लकार में कुछ नहीं, बस ती, तह, अंति, सी, थ, थ, आमी, आवह, आमह। ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैं आपको लट लकार के बाद दूसरा लकार जो आता है उसको बता रहा हूं। ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन यही रहेगा। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन यही रहेगा। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष भी यही रहेगा। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं लट लकार। लिट लकार।
लृट लकार को कहते हैं भविष्यत काल। लृट लकार का मतलब हो गया भविष्यत काल। आप भविष्यत काल में कैसे जाएंगे? क्यों मैं भविष्यत काल लेकर के आया हूं? क्योंकि लट लकार का जस्ट समानांतर चलता है, ये एकदम जस्ट समान उसी की तरह। इसमें स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथः, स्यथ, श्यामी, श्यावः, श्यामा। देखिए उसमें केवल तीता अंति सीथा था, आमी आवा आमा था। इसमें श्यति, श्यतः, श्यन्ति, श्यसि, श्यथः, श्यथः, श्यामी, श्यावः, श्यामा। अब आप अगर किसी भी धातु को उठाते हैं, पठ धातु लिए, तो आपको यहां क्या करना है? पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यत। दिख रहा है? पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। देखिए ये फॉर्मेट देख रहे हैं कि किस तरह से आपको याद करने में आसानी हो। आप लिख करना है, लिखेंगे यहाँ पर, तो लिखिष्यति, लिखिष्यतः, लिखिष्यन्ति, लिखिष्यसि, लिखिष्यथ, लिखिष्यथ, लिखिष्यामि, लिखिष्यावः, लिखिष्यामः। थोड़ा ही सा बदलाव हुआ, ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। अब ध्यान देकर के आप देखेंगे कि आपने अभी तक दो लकार को देख लिया। अब हम थोड़ा बात कर लेंगे एक दूसरे लकार के बारे में। 5 लकार होते हैं। चलिए लोट लकार। लोट लकार का मतलब समझ लीजिए। इसका मतलब कब कब ये वाक्य, ये वाला फॉर्मेट कब यूज किया जाता है, लकार का ये काल कब आता है? 3 अर्थों में। आज्ञा, अनुज्ञा। अनुज्ञा का मतलब हो गया प्रार्थना, अनुज्ञा का मतलब हो गया प्रार्थना या रिक्वेस्ट या निवेदन, और प्रश्न। ये 3 स्थिति में लोट लकार से उठाए जाएंगे। अब अगर मान लीजिए इसमें आपको याद करना है, तू, ताम, अंतु, ही, तम, त, आनी, आव, आम। नहीं, ये नहीं लगना चाहिए, ये भी नहीं लगेगा। हाँ, तू, ताम, अंतु, ही, तम, त, आनी, आव, आम। देखिए आपको ना किताबों में डायरेक्ट लकार, सीधा सीधी लकार लिखे हुए मिलेगा। मैंने आपकी आसानी सुविधा के लिए उन लकारों के फॉर्मेट को निकाला है समझने के लिए। अब हम लोट लकार की बात करें। अब जब भी संस्कृत में कोई वाक्य ऐसा रहे जिसमें जो क्रिया है वो आज्ञा के अर्थ में, अनुज्ञा के अर्थ में या प्रश्न के अर्थ में दिया हुआ रहे, तो आपको इस रूप को यूज करना है। ही का मतलब है कि उसमें कोई भी बदलाव नहीं करना है। जैसे हम यहां पठ धातु लेते हैं, तो पठतु,
पठताम, पठन्तु। यहां कोई भी बदलाव नहीं करना है, यानी कि पठ, सिंपल पठ, कुछ नहीं लगाना है। पठतम, पठत। यहां कैसे करेंगे? पठानी, पठाव, पठामा। जिसे आप बदलाव देख रहे हैं, यही हो गया लोट लकार का रूप। अभी तक हमने 3 लकार देखे हैं, तू, ताम, अंतु, ही, तम, त, आनी, आव, आम। ये रूप हुआ लोट लकार। जब आज्ञा, अनुज्ञा या प्रश्न के अर्थ में कोई भी वाक्य में क्रिया का प्रयोग हो। ठीक है, जब मैं आपको ये पूरे लकार क्लियर करवा करके, इसके बाद जब धातु रूप को धातु लिखवा करके ढेर सारे धातु आपको बता दूंगा, और उसके बाद जब आपको अनुवाद सिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि इन लकारों का उपयोग कैसे करते हैं। अभी आप याद करना सीखिए कि लकारों को याद कैसे करते हैं। मैं एक चार्ट को आपको दिखा दूंगा, उस चार्ट में सारे लकारों के फॉर्मेट लिखे रहेंगे। उस चार्ट को आप अच्छे से याद कर ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको भी दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। अब पढ़ते हैं लंग लकार। लंग लकार का मतलब हो गया भूतकाल। हमने भविष्यत काल देखा, वर्तमान काल देखा, और एक आज्ञा, अनुज्ञा या प्रश्न के अर्थ वाले। अब हम बात कर रहे हैं लंग लकार यानी भूतकाल। इसमें होता है त, ताम, न। विसर्ग है तम, त। त, ताम, न, विसर्ग तम, त, अम। इसको विसर्ग को ऐसे समझिए अच्छे से, अह, तम, त, अम, आव, आम। देखिए ध्यान से समझिए, त, ताम, न, अह, तम, त, अम, आव, आम, और इन सब के पहले अ लगाना है, अ लगाना है। इन सब से पहले अ लगाना है आपको, ध्यान दीजिएगा। जैसे कैसे? अगर हम बात करते हैं पट धातु का, तो पट को यहां बैठाएंगे तो अपठत, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, विसर्ग है ना, यानी कि अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम है तो यानी कि अपठम, अपठाव है अपठाव, अपठाम है अपठाम। आप देख पा रहे हैं कि कैसे बैठा, त, ताम, न, अह, तम, त, अम, आव, आम। अब उसमें आप जो भी धातु है उसको बस बैठा दीजिए बीच में, और सबके पहले में अ लगा दीजिए। ये बन गया लंग लकार यानी कि भूतकाल का फॉर्मेट। समझे? तो मुझे पता है आपको लग रहा होगा वीडियोस थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, तो चूंकि मुझे लगा ना कि
आज मेरा फर्स्ट वीडियो है संस्कृत को लेकर के व्याकरण में। अब मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पांचों लकार एक बार लेकर के आ रहा हूँ। इसके बाद मैं संस्कृत के और भी व्याकरण के वीडियोस लेकर आऊँगा, तो आपको और इजी होते जाएगा इसको समझने में। पहला वीडियो मैंने लकार का ही उतारा है, तो जब आप लकार समझ लेंगे तो उसके बाद मैं आपको धातुओं को समझाता हूँ, और धातुओं को समझा करके फिर अनुवाद करने के लिए, तब आपको आसानी होगा इसे समझने में। पहले आप अभी प्लीज इसके फॉर्मेट्स को याद कर लें। सारे फॉर्मेट्स को याद कर लेंगे तो आपका बहुत ही इजी हो जाएगा संस्कृत। तो ये हमने लंग लकार यानी कि भूतकाल का फॉर्मेट को देखा। चलिए हम आगे को देखते हैं। आप सबका स्क्रीनशॉट लेते जाएं। मैं आपको चार्ट अवेलेबल करवा दूंगा, उसको देखने से आपको फायदा हो जाएगा। पांच नंबर में जो है विधि लिंग, इसमें हो गया चाहिए या सकना के अर्थ में। इन दो अर्थों में जब हम वाक्य निर्माण करते हैं तो आपको विधि लिंग का प्रयोग करना पड़ता है। इसका रूप है एत, एताम, एयु, ए, एतम, एत, एयम, एव, एम। नहीं, ये नहीं लगेगा। तो चलिए एम, एव, एम। अब आप सोच रहे होंगे कैसे लगेगा, इसको कैसे पठ के साथ लगाए हम। पठ जोड़ एत, क्या बोलेंगे आप? अगर आप पठ जोड़ एत बोलेंगे तो यह ऐसे बन जाएगा पठेत। सिंपल। इसी तरह सब पर बैठाते जाइए। पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। इस प्रकार आपके सामने पांचों लकार के फॉर्मेट प्रस्तुत हुए हैं। ठीक है, मैं इसका आपको एक पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपको किसी भी धातु को इस पर रख करके देखना है। आपने स्क्रीनशॉट उतारा है तो उससे देख देख करके कॉपी में नोट डाउन करिएगा पांचों धातु, पांचों लकार के फॉर्मेट को। अब मैं आपको कुछ धातु, महत्वपूर्ण धातुओं के नाम बता दे रहा हूँ। पठ मतलब पढ़ना, लिख मतलब लिखना, खाना, पीब पीना, चल चलना, धाव दौड़ना,
क्रीड। क्रीड की जगह खेल भी बोल सकते हैं इसको, खेल भी, खेल धातु। क्रीड खेल हो गया। अब इसके बाद है आपको पच, पकाना। बहुत सारे धातु और भी हैं, याद नहीं आता है। पठ, लिख, खाद, पीब, चल, धाव, क्रीड, पच, पश्य मतलब देखना, हस मतलब हंसना, वद मतलब बोलना, श्रृणु मतलब सुनना, चूर मतलब चोरी करना। इतने धातु अभी आपके लिए काफी हैं। आप इन धातुओं को बारी बारी से उस फॉर्मेट पर रख रख करके बना करके देखिए, आपका लकार का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। चलिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी इसी प्रकार करते रहिए।